जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, क्या आप सब जानते हैं कि हनुमान जी का प्रभु श्री राम के साथ युद्ध हुआ था? पर वो क्यों हुआ था, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना होगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। ऐसा पढ़ने को मिलता है कि भगवान श्री राम का अपने भक्त हनुमान के साथ भी युद्ध हुआ था। ये युद्ध उस काल के सम्राट ययाति के कारण हुआ था। ययाति प्रजापति ब्रह्मा की पीढ़ी में हुए थे। ययाति की दो पत्नियां देवयानी और शर्मिष्ठा थी। देवयानी गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी तो शर्मिष्ठा दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री थी। पहली पत्नी देवयानी के यदु और तुर्वसु नामक दो पुत्र हुए और दूसरी शर्मिष्ठा से द्रुहु, पुरु और अनु हुए। ययाति की कुछ बेटियां भी थी, जिनमें से एक का नाम माधवी था। माधवी की कथा बहुत ही व्यथापूर्ण है। ययाति के 5 पुत्र थे, पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, द्रुहु। इन्हें वेदों में पंचनंद कहा गया है। 7200 ईसा पूर्व, लगभग आज से 9200 वर्ष पूर्व, ययाति के इन 5 पुत्रों का संपूर्ण धरती पर राज था। 5 पुत्रों ने अपने अपने नाम से राजवंशों की स्थापना की। यदु से यादव, तुर्वसु से यवन, द्रुहु से भोज, अनु से मलेच और पुरु से पौरव वंश की स्थापना हुई। पुराणों में उल्लेख है कि ययाति अपने बड़े लड़के यदु से रुष्ट हो गया था और उसे श्राप दिया था कि यदु या उसके लड़कों को राजपद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। ययाति सबसे छोटे बेटे पुरु को बहुत अधिक चाहता था और उसी को उसने राज्य देने का विचार प्रकट किया, परंतु राजा के सभासदों ने ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए इस कार्य का विरोध किया। गुरु विश्वामित्र के निर्देशानुसार भगवान श्री राम को राजा ययाति को मारना था। संकट की इस घड़ी में राजा ययाति ने श्री हनुमान जी से शरण मांगकर चतुराई का परिचय दिया। श्री हनुमान ने माता अंजनी के आदेश पर राजा ययाति को उनकी रक्षा करने का वचन दे दिया, क्योंकि श्री हनुमान जी भी महाज्ञानी और चतुर थे। ये तो तय था कि श्री हनुमान जी अपने आराध्य पर अस्त्र या शस्त्र नहीं उठा सकते थे। तब ऐसे में हनुमान जी ने किसी तरह के अस्त्र शस्त्र से लड़ने के बजाय भगवान श्री राम के नाम को जपना शुरू कर दिया। राम ने जितने भी बाण चलाए सब बेअसर रहे। ऐसे में विश्वामित्र भगवान हनुमान की श्रद्धा भक्ति और रक्षक को दिए वचन को देखकर विस्मित रह गए और हनुमान जी के इस भक्ति को देखते हुए उन्होंने भगवान राम को इस धर्म संकट से मुक्ति दिलाई। उन्होंने श्री राम को युद्ध रोकने का आदेश देकर राजा ययाति को जीवन दान दिया। इस तरह से दोनों के ही वचन की रक्षा हो गई। भगवान राम जब राज सिंहासन पर विराजमान थे, तब नारद ने हनुमान जी से विश्वामित्र को छोड़कर सभी साधुओं से मिलने के लिए कहा। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। तब नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और उन्होंने उन्हें भड़काया। इसके बाद विश्वामित्र गुस्सा हो गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। भड़कते हुए वे श्री राम के पास गए और उन्होंने श्री राम से हनुमान को मृत्युदंड देने की सजा का कहा। श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र की बात कभी नहीं टाल सकते थे। उन्होंने बहुत ही दुखी होकर हनुमान पर बाण चलाए, लेकिन हनुमान जी राम का नाम जपते रहे और उनको कुछ नहीं हुआ। राम को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही था, इसलिए भगवान श्री राम ने हनुमान पर ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राम नाम का जप करे हनुमान का ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये सब देखकर नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और अपनी भूल स्वीकार की। हनुमान जी के पास कई वरदानी शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी वो बगैर वरदानी शक्तियों के भी शक्तिशाली थे। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे, जिनमें उन पर ब्रह्मास्त्र बेअसर होना भी शामिल था, जो अशोक वाटिका में काम आया। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे और वो आज भी इस धरती पर विचरण करते हैं। भगवान राम ने एक बार पूछा कि लक्ष्मण, तुमने अयोध्या से लंका तक की यात्रा की, परंतु उस यात्रा में सबसे अधिक आनंद तुम्हें कब आया? लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज, मेरी सबसे बढ़िया यात्रा तो लंका में हुई, और वो भी तब हुई
जब मेघनाद ने मुझे बाण मार दिया। प्रभु ने हंसकर कहा कि लक्ष्मण, तब तो तुम मूर्छित हो गए थे, उस समय तुम्हारी यात्रा कहाँ हुई थी? तब लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज, उसी समय तो सर्वाधिक सुखद यात्रा हुई। लक्ष्मण जी का तात्पर्य था कि अन्य जितनी यात्राएं हुई उन्हें तो मैंने चलकर पूरा किया, लेकिन इस यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि मूर्छित होने के बाद हनुमान जी ने मुझे गोद में उठा लिया और आपकी गोद में पहुंचा दिया। तो प्रभु, संत की गोद से लेकर ईश्वर की गोद तक की जो यात्रा थी, जिसमें रंच मात्र कोई पुरुषार्थ नहीं था, उस यात्रा में जितनी धन्यता की अनुभूति हुई वो तो सर्वथा वाणी से परे है। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु, शेष के रूप में आपको गोदी में सुलाने का सुख तो मैंने देखा था, पर आपकी गोदी में सोने का सुख तो संत की प्रेरणा से ही मुझे प्राप्त हुआ। इसलिए सबसे महान वही यात्रा थी जो हनुमान जी की गोद से आपकी गोद तक हुई। और तब भगवान श्री राघवेंद्र ने लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। और आप ये भी देखेंगे कि इस प्रकार का उत्तर श्री लक्ष्मण जी केवल प्रभु के समक्ष ही नहीं पर अन्य प्रसंगों में भी देते हैं। राघव का आकाश है, तन का हो गया विहंग, मन उड़ान भरने लगा भक्ति भाव के संग। कुछ कहते हैं भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, पर कुछ ना कुछ तो मांगना ही चाहिए। पर क्या, ये आप पर निर्भर करता है। आप परमात्मा से धन, दौलत, शोहरत ये सब मांगते हैं, पर कुछ और संत, गुरु, महात्मा लोग, सबका अपना अपना विचार होता है। भगवान को मांगना ही भक्ति नहीं, पर भगवान से मांगना भी भक्ति हो सकती है, बशर्ते हमें मांगना आ जाए। सत्य तो ये है कि जिन्हें भगवान के सामने मांगना आ गया वो श्रेष्ठ भक्ति बन गए। प्रहलाद जी ने भगवान से मांगा, हे प्रभु, मैं ये मांगता हूँ कि मेरी मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए। माँ कुंती ने भगवान से मांगा, हे प्रभु, मुझे बार बार विपत्ति दो ताकि आपका स्मरण होता रहे। महाराज पृथु ने भगवान से मांगा, हे प्रभु, मुझे 10,000 कान दीजिए ताकि मैं आपकी पावन लीला गुणानुवाद का अधिक से अधिक रसास्वादन कर सकूं। और सुग्रीव जी तो बड़ा ही सुंदर कहते हैं, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सप्त जी भजन करो दिन राति। भगवान से मांगना दोष नहीं, मगर साथ में क्या मांगना है इस बात पर जरूर ध्यान दें। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक व्यक्ति था जो कभी पूजा पाठ नहीं करता था, लेकिन आराम की जिंदगी बसर करता था। वहीं दूसरा व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है, लेकिन बहुत कष्ट और दुख उठाता है। ऐसा क्यों? आप जितना सत्संग करने लगोगे उतने ही दुख आएंगे, उमड़ उमड़ कर आएंगे। बड़े बड़े दुख एक साथ टूट पड़ेंगे। जीवन से जैसे सुख तो गायब ही हो जाएगा। तुम जितना गीता पर या सत्संग करोगे उतने ही जबरदस्त दुख आएंगे। क्या तुम्हें नहीं पता कि जिस गति से तुम सत्य को खोजते हो उससे तेज गति से सत्य तुम्हें खोज रहा है। जितने तुम उत्सुक हो उससे कई ज्यादा वो प्रतीक्षा में बैठा है। यदि तुम एक कदम सत्य की तरफ बढ़ाते हो तो सत्य लाखों कदम तुम्हारे लिए आगे बढ़ाता है। इसलिए जब तुम भजन करते हो तो सत्य तुम्हें अपने पास लाने के लिए माया जाल बिछाता है। एक होती है प्रकृति और एक है परमात्मा। जब तुम सत्य की तरफ दौड़ पड़ते हो तो प्रकृति बीच में आ जाती है, विधि का विधान बीच में आ जाता है। विधि का विधान किसी को नहीं बख्शता। ये बड़ा प्रबल है, इतना प्रबल है कि स्वयं भगवान भी इसे नहीं बदल सकते। परंतु भगवान तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब से तुमने सत्संग शुरू किया तब से ही वो तैयार हो गए हों, वो आने वाला है। परंतु जब उसके पीछे देखते हैं तो पता चलता है अभी तो उसके कर्मफल बाकी हैं। जो उसने किसी को चोट दी वो वापस लेनी ही पड़ेगी। प्रकृति का नियम है ये। इसलिए भगवान माया जाल बिछाते हैं। वे उसे बड़ा सटीक बिछाते हैं जिससे तुम प्रकृति से जल्दी ही मुक्त हो जाओ। वे समस्त कर्मों के फलों को एक साथ एक ही जीवन में देना शुरू कर देते हैं ताकि तुम्हें अगला जन्म नहीं लेना पड़े। एक ही जन्म में वो सारे दुख देते हैं जो अगले जन्मों में मिलने थे। इसलिए दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उधर से दुख देते हैं और इधर से तुम्हें सहन शक्ति देते हैं ताकि तुम उन्हें जल्दी से पार कर लो। तुम जल्दी ही पार करके उनके पास चले जाओ, वरना ये दुख तो तुम्हें अगले कई जन्मों में मिल रहे थे और तुम यहीं भटकते रहते। पर अब उसने देख लिया और अब वो तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं, तुम्हें दुख दे रहे हैं ताकि प्रकृति जल्दी ही भेज दे तुम्हें। इसलिए तुम जितना सत्संग करोगे उतने जल्दी ही कर्म फल के दुख आएंगे और तुम इसी जीवन में भोग कर प्रकृति से परे चले जाओगे। सन 2005 के लगभग की बात है
एक स्वामी जी थे, बड़े गजब थे। एक दिन उनको किसी छोटे से कीड़े ने गले में बड़ी दिक्कत कर दी। उनके भक्तों ने अमेरिका से इलाज करवाने की सलाह दी। वे नहीं माने, कहने लगे जो होना है वो हो जाएगा। परंतु भक्त कहाँ मानते हैं। स्वामी जी को जबरदस्ती अमेरिका भेज दिया। उन्होंने बहुत मना किया पर भक्त एक न माने। ऑपरेशन शुरू हुआ। कई प्रयास के बाद डॉक्टर ने वो कीड़ा निकाल दिया। स्वामी जी ने डॉक्टर को कहा कि वो कीड़ा मुझे दिखा दो। डॉक्टर ने दिखा दिया। अब स्वामी जी कहने लगे कि अब इस कीड़े को वहीं डाल दो जहाँ पर ये पहले था, मेरे गले में। डॉक्टर बड़े हैरान हुए, ये क्या कहते हो, मरना चाहते हो क्या? स्वामी जी बड़े मुस्कुराए और कहा कि मेरे इससे पिछले कुछ जन्मों के कर्म जुड़े हुए हैं, ये उसी कर्मों का फल देने आया है। यदि आप इसे निकाल दोगे तो मेरा कर्म फल बीच में ही रुक जाएगा, फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा और इसे भुगतना पड़ेगा। और अब मोक्ष के लिए इतनी प्रतीक्षा मुझसे नहीं होती, परमात्मा प्रतीक्षा कर रहे हैं मेरी। यदि एक जन्म और लिया तो वे मेरे लिए व्याकुल हो जाएंगे, इसलिए इस कीड़े को वापस डाल दो ताकि मैं अपने कर्मों से जल्दी से मुक्त हो जाऊं। डॉक्टर ने नतमस्तक होकर वो कीड़ा वापस डाल दिया और कुछ दिन बाद स्वामी जी की मौत हो गई। वे मुक्त हो गए, सत्य से मिल गए। इसलिए ये मत सोचना कि भगवान तुम्हारी सुनता नहीं, बल्कि जब सत्संग आरंभ हो और दुख मिलना शुरू हो जाए तो समझ जाना कि तैयारियां शुरू हो गई। दुख बड़ी प्यारी चीज़ है। यदि तुम सत्संग नहीं करते तो तुम्हें भी दुख तो मिलेगा। वो दुख तुम्हें बार बार सत्य की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा। तुम यदि छोटे दुख से नहीं समझोगे तो बड़ा दंड मिलेगा। इसलिए दुख के इशारों को समझो। जब बिना कारण ही मन दुखी होने लगे तो समझ लेना अब सत्य की दृष्टि तुम पर पड़ रही है। अब तुम सतर्क हो जाना और सावधान हो जाना कि भगवान ने तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए चुन लिया है। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।